बोट्सवाना एक ऐसा अनोखा देश जो कि अपने कम भ्रष्टाचार और शांति के लिए जाना जाता है। इस देश में HIV एड्स होना आम बात है। यहाँ लगभग 35% लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं। बोट्सवाना के लोग अपनी पारंपरिक नीतियों को विशेष रूप से माना करते हैं और यहाँ के रिचुअल्स इतने भयानक होते हैं कि आप लोग ये सब देखकर चौंक जाओगे। दोस्तों, यहाँ की बहुत सी महिलाएं देह व्यापार का हिस्सा होती है और ये सब कानूनी रूप से बंद है, लेकिन यह औरतें फिर भी ऐसे कामों को जारी रखती है। हम बात करने वाले हैं बोट्सवाना के कल्चर, ट्रेडिशन और उसके हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में। साथ ही आपको यहाँ के लोगों के बारे में भी बहुत सी बातें बताने वाले हैं, इसलिए आप सभी लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहिएगा। तो दोस्तों, इससे पहले हम सब सफर की शुरुआत करें, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो, जिससे आप सभी को हमारे आने वाले नए सफर की जानकारी सबसे पहले मिल सके। चलिए फिर बिना किसी देरी के बोट्सवाना के खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बोट्सवाना देश अपने शुद्ध वातावरण और अर्थव्यवस्था की वजह से मशहूर है। यहाँ पर लोगों ने बहुत सी आपदाओं का सामना किया है, लेकिन उसके बावजूद बोट्सवाना ने अपने लोकतंत्र और इसकी GDP को बहुत ज्यादा सुधार लिया है। ये देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउदर्न हिस्से में बसा हुआ है और इसका बॉर्डर साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और थोड़ा सा माम्बिया के साथ में लगा हुआ है। बोट्सवाना देश का कोई भी हिस्सा किसी भी झील या समुद्र से नहीं जुड़ता और बस इसी वजह से इसको एक लैंडलॉक्ड कंट्री भी माना जाता है। ये है गाबोरोने सिटी। ये देश की राजधानी और इसका सबसे प्रमुख शहर है। दोस्तों, ये पूरा शहर काफी ज्यादा वाइब्रेंट और खूबसूरत तौर पे बनाया गया है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी, जब बोट्सवाना देश को ब्रिटेन से आजादी मिली और इस शहर का ज्यादातर हिस्सा देश के दक्षिण पश्चिम हिस्से में बसाया गया है और इस जगह से बोट्सवाना की बैंकिंग, ट्रेड और फाइनेंस की सभी एक्टिविटीज को संभाला जाता है। ये शहर बोट्सवाना का सबसे डेवलप्ड और इंडस्ट्रियल हिस्सा माना जाता है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ बोट्सवाना, जिसमें शहर के ज्यादातर बच्चे पढ़ा करते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ से ग्रेजुएशन होने के बाद उनको बोट्सवाना में ही बहुत सी फैसिलिटीज भी दी जाती है, जिससे बच्चे अपनी लाइफ में स्टेबल हो सके और अपने शहर और देश के फ्यूचर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, इस शहर की खूबसूरती का कोई मोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतने सुंदर पार्क्स बने हुए हैं। साथ ही यहाँ की प्रकृति को भी बहुत ही साफ सुथरा रखा गया है, जिससे कि यहाँ पर रहने वाले नागरिकों को साफ सुथरा वातावरण मिले और वो हमेशा हेल्दी बने रहे। दोस्तों, आप सबने पानी के अंदर तो बहुत से आइलैंड और डेल्टास देखे होंगे, लेकिन ये है ओकावांगो डेल्टा, जो कि कालाहारी डेजर्ट से जुड़ा हुआ है और इस वजह से इसको इनलैंड डेल्टा भी कहा जाता है। दोस्तों, ओकावांगा डेल्टा को 2014 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने का पुरस्कार भी दिया गया था। दोस्तों, सबसे हैरानी की बात तो ये है कि अगस्त के महीने में ये डेल्टा बारिश के पानी से पूरी तरह से भर जाता है,
लेकिन उस समय पर बोत्सवाना देश में पूरी तरह से सूखा होता है और किसी भी जगह पर बारिश का नामो निशान तक नहीं होता है, जिसकी वजह से ओकावांगो डेल्टा में बहुत सी प्रजातियां स्वस्थ रूप से बसी हुई है। बोत्सवाना देश में कैंपिंग करते समय आपके टेंट के आसपास लायंस और एलिफेंट्स का घूमना काफी नॉर्मल बात है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ और घने जंगल हर तरफ फैले हुए हैं। बोत्सवाना में कल्चर को लेकर कुछ ऐसी परंपराएं बनाई गई है जिनको मानना हर नागरिक के लिए जरूरी होता है, क्योंकि अगर यहाँ बनाए गए रिचुअल्स में थोड़ी सी भी चूक होती है तो यहाँ बसे हुए लोगों को काफी तकलीफ भी हो सकती है। दरअसल इस देश में मान्यता है कि परंपराओं का सम्मान करना बहुत ही जरूरी होता है, वरना यहाँ बसे हुए नागरिकों को महामारी तक को झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, बोत्सवाना की महिलाएं बहुत से कामों में शामिल होती है। ये अपने घर, खेती और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उठाती है और इनको खाने में सेसवा खाना काफी ज्यादा पसंद होता है। इसको बनाने के लिए हल्की आंच पर मीट को पकाया जाता है और उसमें कई मसालों को मिलाकर उसको पूरी तरह से तैयार करते हैं। फिर इसको अपने परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर चावल के साथ में परोसा जाता है। दोस्तों, बोत्सवाना देश का क्षेत्रफल 5,81,730 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और यहाँ घरों में लगभग 26 लाख लोगों की आबादी बसी हुई है। ये था हमारा बोत्सवाना देश का एक बेहद ही अनोखा सफर। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो में मजा आया होगा, इसलिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दे और हम जल्द ही मिलेंगे एक और नए और बेहद ही मजेदार सफर के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।